Hello viewers, I'm Shalini Bindra and I follow Ricky Chadha Astro Healer on YouTube. Thank you. दोस्तों, साथियों, मित्रों, आपके सामने रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से दोबारा फिर से एक गोचर होने जा रहा है। बुध, बुद्धिमान प्लैनेट, आज जो कन्या राशि में है वो 22 तारीख को वो प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में आगे बढ़ते 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 आप देखेंगे कि वो वक्री हो जाते हैं, यानी कि पीछे की तरफ प्रस्थान करते हैं। 27 को प्रस्थान करते हुए वो 2 अक्टूबर को फिर से आ जाएंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि में वो पीछे की तरफ चलते जाएंगे और फिर वो डायरेक्ट होकर के आप देखोगे कि 18 अक्टूबर को वो डायरेक्ट हो जाएंगे और फिर 2 नवंबर को वो फिर से तुला राशि में आ जाएंगे। 2 नवंबर को फिर से तुला राशि में आ जाएंगे। खैर, ये जो बातें आपको मैंने बताई, हमें अभी ये समझना है कि ये जो एक प्लैनेट है, ये जो एक ग्रह है, ये अलग अलग लग्नों पे किस तरह का प्रभाव डालने जा रहा है, ये हमें समझना है। और जैसे आपको पता है कि मैंने हमेशा अपने वीडियो को, आप लोगों के लिए ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं हमेशा उसमें टाइम स्टैम्प डालने की कोशिश करता हूं। मैं आज भी करूंगा। गुजारिश ये है कि लग्न को ज़्यादा महत्व दीजिएगा, राशि से ज़्यादा, ऐसा मेरा अपना मानना है। और टाइम स्टैम्प में जाकर के अपने लग्न के हिसाब से, या आप चाहो तो अपनी राशि के हिसाब से, ये देखने की कोशिश करो कि आने वाला ये जो गोचर है ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले जो राशि है वो राशि है मेष राशि। मेष लग्न वालों को यह समझना होगा कि आपके तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी होकर के बुध आपके 7वें घर में प्रवेश करेंगे 22 तारीख को। यहां पर थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। और तकलीफ किस तरह की कि आपकी जो धर्म पत्नी बोलो या पति बोलो, आपका जो जीवन साथी है, उसकी तबीयत ऊपर नीचे हो सकती है वहां पर थोड़ी सी, और उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की संभावना है। वहीं पर मैं देख रहा हूं कि बच्चों को लेकर के कुछ खुशियां भी आ रही है, यानी कि उनकी तरफ से कुछ अच्छा समाचार मिल रहा है आपको, जिसके वजह से आप खुश हो। आपके कार्य क्षेत्र में आप बिजनेस करते हैं या तो फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं, वहां पर मैं ये देख पा रहा हूं कि आपके लिए आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही है, लेकिन उस जिम्मेदारियों को बखूबी निभा भी रहे हो आप। ये बहुत अच्छा समय है जहां अगर आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा पॉलिश करना चाहो तो, अगर उस पर काम करना चाहो तो, क्योंकि यही कम्युनिकेशन, यही जो संचार आप करोगे, इसी से आपके बिजनेस को भी और आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको फायदा होगा। क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि बुध की वजह से आपको नए आइडियाज आ रहे हैं, नए तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, जो आपको आपके जो साथी हैं, आपके जो कलीग है, आपके जो बॉस है, उसको बहुत प्रभावित करेंगे। वो बहुत खुश होंगे आपसे। सेहत को लेकर इतना बोलूंगा कि अगर आपका काम ऐसा है कि आपको एक ही जगह बैठ के काम करना पड़ रहा है, तो आपको उस ड्यूटी से, उस काम के बाद थोड़ा सा अपने बॉडी को मूवमेंट देना है। चाहे आप साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, जो भी हो, लेकिन अपने बॉडी को फिट रखो। खाने पीने पे भी अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि सेहत को लेके कहीं कभी गड़बड़ ना हो जाए। बाकी हर लिहाज से समय आपका अच्छा है। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले, वृषभ लग्न वाले, आपके दूसरे घर के और 5वें घर के मालिक होकर के, स्वामी होकर के बुध आपके छठे घर से गुजर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी बढ़ रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। याद रखना, सर्विस के लिए 6th हाउस को ही देखा जाता है।
लेकिन जहां पर सिक्स्थ हाउस को, छठे घर को देखा जाता है, आपको समझना होगा कि बुध वहीं पे बैठ करके 12वें घर पे नजर बनाए हुए हैं, तो आपका खर्चा बढ़ सकता है। खर्चा करने पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसे आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आप बचा नहीं रहे हो या बचाओगे नहीं। अगर किसी तरह का आपने पहले लोन वगैरह कुछ लिया है और उसको आप चुकाना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। प्यार मोहब्बत में, लव में, रोमांस में काफ़ी अच्छा समय है। पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी निभेगी आपकी आपकी इज्जत, आपका नाम सम्मान सोसाइटी में बढ़ रहा है। शादीशुदा हो तो बच्चों के साथ, बीवी के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे आप। हेल्थ को लेकर के अगर अगर और सिर्फ अगर आप कोई तरह की आदत सी पड़ गई है शराब की, तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो दिक्कत कर सकता है आपकी सेहत को लेकर के। अगली राशि जो है वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपके पहले भाव के और चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचमेश बैठ रहे हैं बुध, यानी कि केंद्र और त्रिकोण भाव दोनों ही पूरी तरह से उजागर हो रहे हैं। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इससे आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। आप अगर अपने विचारों को सामने रखना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा समय है। और अगर आप किसी चीज़ में, यानी कि जर्नलिज्म में हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसमें आप अपने जो विचारों को पेन से उतारते हो, तो ये बहुत अच्छा समय है। इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके पास आएंगे, उन सभी को नोट डाउन करना डायरी में, क्योंकि फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो हम उस आइडियाज़ को भूल जाते हैं। उसे नोट डाउन कर लो आप। आपकी एनर्जी और आप में जो उत्साह होगा वो इतना ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस वक्त आप थोड़ा बहुत रिस्क भी उठाओगे पैसा कमाने के लिए, और पैसा बनाओगे भी आप। इस वक्त आपको शेयर मार्केट में या इन चीज़ों में बहुत अट्रैक्शन होगा। आप खेल भी सकते हो, लेकिन बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर मैं मुनाफा देख रहा हूं तो कहीं पे ये हानि में ना बदल जाए। तो सलाह मशवरा करके ही ये काम करना आप। कार्य क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हो, कोई नया असाइनमेंट लेना चाहते हो, कोई नई चीज सोच रहे हो करने की, आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप में भी आप बहुत अच्छा समय बिताओगे अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ को लेकर के भी कोई परेशानी नहीं है आपको इस वक्त में। खाली थोड़ा सा मेंटल टेंशन इसलिए होगा कि शायद और सिर्फ शायद आपका कोई एक बच्चा थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के उसकी चिंता आपको सता सकती है। इसका जरा आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी हर लिहाज से सब कुछ ठीक है। अगली राशि जो है जिसकी मैं बात करूंगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के तीसरे भाव के और 12वें भाव के स्वामी होकर के बुध आपके चौथे भाव में बैठ रहे हैं। अब आपको पता है तीसरा भाव जो है वो आपके कम्युनिकेशन का है, आपकी हिम्मत का, करेज का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पड़ोसी का है, आपके मित्रों का भी है। और ये जाकर के बैठ रहे हैं सुख भाव में। 12वें घर जो है वो है खर्चों का, एक्सपेंसेस का, फॉरेन ट्रैवल का, फॉरेन सोर्स का, वो भी जाकर के सुख भाव में बैठा हुआ है। और जो चौथा भाव खुद है वो है आपके प्रॉपर्टी का, लैंड का, आपके पास अगर गाड़ी है गाड़ी का, और आपकी माँ का, और फैमिली का, और फैमिली में जो खुशियां होती है उसका ये वो भाव है। अब यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन है, इसको थोड़ी से आप अपने जो मन में बात है उसको सामने रख करके फैमिली से बात करोगे, आपके जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। यहां पर फॉरेन या विदेश से आपको कोई मुनाफा होने जा रहा है, या तो फिर कोई आपका रिश्तेदार या कोई आपका दोस्त जो फॉरेन कंट्री से लौट कर आ रहा है, उसके साथ में आप एक अच्छा समय गुजारोगे। इस वक्त आप अपने फैमिली के साथ में बहुत शांति से और
इससे रहना चाहोगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बात के बारे में आपको विचार करना है कि कहीं पे जाकर के आपके बात करने में कोई चीज़ का आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट या किसी से कोई मतभेद हो जाए, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, खास करके आपके भाई बहनों से और आपके कोई कजन से। आपके खर्चों को बचाना है, क्योंकि 12वें घर की बात मैं आपसे कर चुका हूं। खर्चों को बचाने की कोशिश करो। इस वक्त चौथे भाव में बुध आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहो तो कर सकते हो। घर के बारे में अगर खरीदना नहीं हुआ तो कम से कम घर में कुछ चेंजेस करने हैं, रेनोवेट करना है, डेकोरेट करना है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में यानी प्यार मोहब्बत में भी आप देखोगे तो आप बहुत अच्छा समय गुजारोगे अपने जीवन साथी के साथ या अपने साथी के साथ। और वहीं पर आप अपने दोस्तों के साथ में भी काफ़ी अच्छा समय गुजार सकते हो। सेहत को लेके थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देख पा रहा हूँ मैं। वहाँ पर थोड़ा सा आपको व्यायाम करना और फिर अच्छे से जो भी खाना खाते हो आप देखिए कि खाना घर का ही खाइए, बाहर का खाना खाने से थोड़ी हानि हो सकती है आपको। अगली राशि जो है वो राशि है सिंह राशि। सिंह लग्न वाले आपके दूसरे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होकर के बुध आपके तीसरे घर में बैठ रहे हैं। अब दूसरा भाव क्या है? कुटुंब, धन भाव, वाणी, किस तरह से आप बात करते हो। 11वां घर क्या है? आपका इनकम है, आपका पैसा कहां से आता है, आपके दोस्तों का है, मित्रों का है, सोशल सर्कल का है। ये जाकर के 2 घर के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठ रहे हैं बुध। ये एक ऐसा वक्त है आपके लिए जहां पर आप अपने कम्युनिकेशन से, जिस तरह से बात करते हो उससे ही आप धन कमाओगे। इतना अच्छा समय है आपको धन कमाने का खाली अपनी वाणी से, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर और एक्यूरेट होगी कि लोग आपकी सराहना करेंगे। अगर आप किसी मीडिया में हो या आप जर्नलिज्म, मीडिया, टीवी या उस जगह पे बात करते हो, आपका बहुत अच्छा पीरियड है फिर तो। और अगर छोटी मोटी यात्रा करना चाहो तो कर सकते हो, कि यात्रा से भी आपको बहुत मुनाफा होने जा रहा है। लोग आपकी बहुत सराहना करेंगे। वो आपकी बुद्धि को, आपकी याददाश्त को और आपके जो हुनर है उसको बहुत, उसकी तारीफ करेंगे वो। अगर आपका मन स्पिरिचुअलिज्म में लगे या धार्मिक कामों में लगे तो आपको एक मन की शांति मिलेगी वहां पे। सेहत को लेकर के भी इतना कुछ गड़बड़ समय तो नहीं है, लेकिन अगर इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन में, ध्यान में, योगा में लगाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या लग्न वाले आपके पहले भाव के और 10वें भाव के स्वामी होकर के बुध आपके दूसरे भाव से भ्रमण करेंगे। पहला भाव आपका खुद का है, आप खुद हो। 10वां जो भाव है वो आपका कार्य क्षेत्र है, कर्म स्थान बोलते हैं। दूसरा जो भाव है वो आपकी वाणी का है, वो आपके फैमिली का है, कुटुंब का भाव है, धन भाव है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये बहुत अच्छा समय है जब आपके पास में आपकी बुद्धि अच्छे से काम कर रही है, आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं और उस विचारों को लेकर के आप आगे बढ़ो तो आपको बहुत फायदा होने जा रहा है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो। दूसरे भाव से गोचर करते समय बुध आपको अच्छी आमदनी दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक दिक्कत है कि आपको अपने खर्चे को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि लग्जरी आइटम पे ज्यादा खर्चा मत कीजिए आप। यकायक आपका जो इंटरेस्ट है, आपको जो लगाव है, वो ऐसी विद्याओं पे ज्यादा होगा जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, रेकी है, टैरो रीडिंग है। इन चीज़ों की जो इन विद्याओं पे आपका ध्यान बहुत जाएगा। और इसी वक्त आप देखोगे कि आप बहुत ही अच्छा समय अपने फैमिली के साथ में, क्वालिटी टाइम जिसे हम कहते हैं, वो आप अपनी फैमिली के साथ में बिताओगे। तो ये अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। आपको सिर्फ अपने
वाणी में एक बात का ध्यान रखना है कि बोलते समय ऐसा किसी शब्द का उपयोग ना करें जिससे रिश्ते खराब हो जाए। कभी कभी मुंह से बात निकल आती है। फाइनेंस को लेकर के भी आपको बहुत प्लानिंग करनी है, मतलब कि आमदनी है तो आपको खर्चा कितना करना है, कैसा करना है, ये आपकी खुद की बुद्धि पे डिपेंड करेगा। आपको ये भी समझना है कि अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो आपको ये अच्छा समय है आपके लिए। सभी प्रकार की सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और प्रोफेशनली, चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपके लिए बहुत समय, इसका अगर आपने सदुपयोग किया तो आपके लिए काफ़ी मुनाफा हो सकता है। सेहत को लेकर के, क्योंकि 8वां घर भी यहाँ पे सामने बुध देख रहे हैं, तो यहाँ पे हेल्थ को लेकर के थोड़ी डिस्टर्बेंस, कहीं पे चोट लगने की भी संभावना है। अगली राशि जो है वो राशि है तुला राशि। तुला लग्न वाले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्यों? आपके भाग्य स्थान 9वां स्थान और आपके 12वें स्थान के स्वामी होकर के बुध आप ही के लग्न में प्रवेश कर रहे हैं। 9वां स्थान जो है वो भाग्य है, वो आपका धार्मिक स्थान है, वो आपके पिता का, मेंटर का स्थान है। 12वां घर जो है वो फॉरेन ट्रैवल का है। 9वां भाव भी फॉरेन ट्रैवल, यात्रा कराता है, फॉरेन सोर्स से कुछ आमदनी करवा सकता है। और ये जाकर के आपके लग्न में बैठ रहे हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? यहां पर आप पे एक, वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स बोलते हैं इसको हम लोग, कि आप पे एक ऐसे ही ऐसा समय है जहां पे आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हो और बहुत सी चीजों को आप बारीकी से देख रहे हो, आप अध्ययन कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट रिलीजियस एक्टिविटीज पे जा रहा है। आपने जो भी जिंदगी में कुछ मांगा वो उसकी प्राप्ति हो रही है, आपको मिल रहा है आपने जो मांगा। फाइनेंशियल गेन देख रहा हूं मैं यहाँ पे, पैसों की आवक देख रहा हूं मैं। रिलेशन में भी बहुत अच्छा समय आपका है। अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच था भी तो वो समय आपका बहुत अच्छा होते जा रहा है। प्रोफेशनली भी अगर आप कहीं पे काम करते हो, कुछ कर रहे हो, तो वहां पर आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा आपको, और थोड़े चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से निभाओगे। अगर बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा समय रुक जाइए, ये थोड़ा सा डिले हो सकता है। नसीब पूरी तरह से साथ दे रहा है आपका। अगर आप काम करते हो तो मैं एक प्रमोशन वगैरह भी देख पा रहा हूं आपके लिए, बहुत ही अच्छा समय है। और अगर आप लोगों से मिलना और किसी ग्रुप में जाना या ऐसी चीजों पे खर्चा करोगे, चाहे वो पैसों का खर्चा हो या समय का खर्चा हो, दोनों ही चीज आप उन जगहों पे करोगे जिन जगहों पे आपकी रुचि है, आपको बहुत उसमें इंटरेस्ट है। और क्योंकि 9वां भाव है तो हो सकता है कि आपकी धार्मिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट हो, वहां पे आपका खर्चा हो सकता है। सेहत को लेके कोई दिक्कत नहीं है, सेहत आपकी फिजिकली मेंटली दोनों ही आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगली राशि जो है वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले आपके 8वें घर के और 11वें घर के मालिक होकर के बुध आपके 12वें घर में बैठ रहे हैं। अब जिसे हम विपरीत योग कहते हैं, उसमें 8वें घर के मालिक होकर के अगर वो 12वें घर में बैठे हैं तो एक विपरीत योग बनता है। 8वां घर क्या है? 8वां घर एक ऐसा घर है जिससे हम ऐसी विद्याओं के बारे में जानते हैं जिसको मैं एस्ट्रोलॉजी भी बोलूंगा, न्यूमरोलॉजी भी बोलूंगा, टैरो भी बोलूंगा, रेकी भी बोलूंगा, क्रिस्टल बॉल गेजिंग भी बोलूंगा। और ये घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, ये घर अचानक धन प्राप्ति का भी है, अचानक धन की हानि भी हो सकती है। सेहत को लेकर के भी यहां से देखा जाता है। 11वां घर जो है वो आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करता है, आपको मुनाफा देता है, बेनिफिट देता है, इनकम देता है। 12वां घर अगर आप देखोगे तो फॉरेन ट्रैवल का है, लॉसेस का भी है। और बहुत लोग समझते हैं कि ये लॉसेस सिर्फ पैसों का होता है, ऐसा नहीं है। आप जब अपने आप को भूलने लगते हो तो उसे भी हम कहते हैं, जैसे कि मेडिटेशन पे आप क्या करते हो, आप जब अपने आप को भूलना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को भूलना चाहते हो, तो हम 12वें घर को देखते हैं वहां पे। ये थोड़ा सा अलग दिशा में चल जा रहा हूं मैं। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर आपके लिए होने जा रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, ध्यान से सुनिएगा और आखिरी में जो मैं आपसे बात करूंगा उसे भी ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको विदेश से कुछ ना कुछ फायदा होने जा रहा है, और अगर आपने विदेश जाने की कोई प्लानिंग बना के रखा था तो उसको प्राप्ति करने में थोड़ी चीजें आपके लिए काम अटक सकता है। आप इजी वे ढूंढ रहे हो, इजी वे नहीं मिल रहा, इसलिए आपको थोड़ा बहुत और चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। आपको उसकी चिंता मत कीजिएगा, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। कम्युनिकेशन, अपनी बातों को, अपने जो आप संचार करते हैं उसको बहुत जरा ध्यान से उपयोग कीजिएगा, बिकॉज वहां पर आप कभी किसी से कुछ ऐसा ना कह दो जिससे स्थिति खराब हो जाए। 12वें घर में बुध का गोचर यह भी बताता है कि आप कभी किसी से ऐसा वादा ना कर दो जो वादा आप खुद भी जानते हो कि आप निभा नहीं पाओगे, और वो आपके लिए एक अड़चन पैदा कर देगा। यात्राएं हो सकती है, बहुत हो सकती है। पैसों को लेकर के, आमदनी को लेकर फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा खर्चे को बचाना होगा, और खास करके अगर आप कुछ विदेश यात्रा पे जा रहे हो तो खर्चे ज्यादा हो जाएंगे आपके। रिलेशनशिप को लेकर के भी मैं देख पा रहा हूं कि साधारण सा समय है, बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी बोलते हैं, साधारण सा समय आपके लिए। सेहत को लेकर के अगर आप शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो उस पर बहुत ख्याल रखिएगा, कंट्रोल में रहिए, वरना दिक्कत आ सकती है। अब आता हूं मैं जो आपसे मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, मैंने 8वें घर की बात कही थी। आजकल जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, ज्यादातर लोग, मैं देखता हूं कि वो जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, अधिकांश लोगों की का स्पिरिचुअलिज्म यकायक बढ़ रहा है। और अगर ऐसा है, अगर आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, तो ये जो मैंने अभी बात बोली, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद की बात है, आपके लिए बहुत फायदा देगी है। क्योंकि 8वां घर और 12वां घर क्या है, ये इसको हम डार्क हाउस बोलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर उतर करके देखना पड़ता है। 12वां घर क्या है, मेडिटेशन का है, डिविनिटी का है, स्पिरिचुअलिज्म का है। 12वां घर जहां हम दूसरी दुनिया से बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे और आप शायद कमेंट में मुझे लिखोगे कि ये आदमी पागल हो गया, लेकिन ये बहुत अलग लेवल की बात है। जो लोग इसको समझते हैं वो मुझे कमेंट करेंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हो शायद मुझे कुछ और भी बोल सकते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले आपके 7वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के आपके 11वें स्थान से भ्रमण करेंगे बुध। 11वां स्थान क्या है? इच्छाओं की पूर्ति, इनकम हाउस, मुनाफा, सोशल सर्कल, हर लिहाज से ये एक ऐसा घर माना गया है। 7वां घर बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर का और आपकी मैरिड लाइफ का, वहां से मुनाफा। 10वां घर आपका कर्म स्थान है, आपका प्रोफेशन है, वहां से मुनाफा। तो और क्या चाहिए आपको? देखिए, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा परिश्रम और ढेर सारा आपको आमदनी मिल सकती है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आपके नए बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, सक्सेसफुल टाइम है। जो भी काम आपने हाथ में लिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। पैसों की भी मतलब आवक चालू है, और अगर आपने पैसा कहीं पे किसी से लिया है तो चुकाने का पूरा टाइम आ चुका है, आप चुका सकते हैं इसे। आप बहुत अच्छा समय बिताओगे अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों या तो व्हाटएवर इट इज, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ में, और घर वालों के साथ में अच्छा बिताओगे आप। शादीशुदा जीवन में भी बहुत आराम है। थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है, वो होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बहुत ही अच्छा समय बिताओगे आप अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में। अगर रोमांस, अभी शादी नहीं हुई है, खाली डेटिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, गुड। और पब्लिक लाइफ में भी आपका काफ़ी रुचि रहेगी और आप बहुत अच्छा समय बिताओगे इसमें। सेहत को लेकर के गुड टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय योरसेल्फ। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वाले आपके 6ठे भाव के और
नवम स्थान के स्वामी होकर के बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव क्या है? छठा भाव है आपका जहाँ पे आप काम करते हो, सर्विस करते हो। वो भाव है जहाँ से हम ऋण देखते हैं, जहाँ से हम लोन देखते हैं, जहाँ से हम आपके दुश्मन देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं। और 9वां स्थान जो है, कुछ ज्योतिष हैं जो बोलते हैं कि ये पिता का स्थान है। मैं ऐसा मानता हूं कि 10वां स्थान ज्यादा पिता को दर्शाता है। खैर वो बात अलग है। 9वां स्थान जो है वो आपका भाग्य स्थान है और अब जाकर के वो बैठे हैं 10वें घर में। ये बहुत अच्छा पीरियड है। अगर आप कहीं पर काम करते हो और आप सैलरी उठा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपकी नौकरी नहीं रही कुछ कारण से और आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो नौकरी मिलने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो उस जगह पे आपकी सराहना होगी, लोग आपको इज्जत देंगे और जो आपके रुके हुए काम थे वो काम बनते हुए हैं। बिजनेस में भी अगर आपके कुछ काम रुके हुए थे वो काम आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे अभी। और अगर आप यात्रा करना चाहते थे, खास करके विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। अगर आप किसी बैंक से जुड़े हुए हो तो जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए भी समय काफी अच्छा है। सेहत को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है क्योंकि छठा भाव है यहाँ पे, तो सेहत को लेकर थोड़ी बहुत हो सकती है। तो आपको देखना होगा कि आप क्या खाते हो और कब खाते हो। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, कुंभ लग्न वालों, आपके 5वें घर के और 8वें घर के मालिक होकर के बुध इस वक्त आपके 9वें स्थान से गुजरेंगे। 9वां भाव जो है वो आपका, वहां से आप अपने धर्म को देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं। कुछ लोग वहां पे आप अपने उसे हम भाग्य स्थान कहते हैं। यहां से लंबी यात्राएं देखते हैं हम। अब 5वें घर की एनर्जी और 8वें घर की एनर्जी लेकर के बुध बैठे हैं उस घर में। तो क्या होने जा रहा है? ये एक ऐसा समय है जो एवरेज है और इसके जो बीच का जो पीरियड होगा वो थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है। आपको कुछ परेशानी जो आएगी वो आएगी अगर आप लंबी यात्रा पे जा रहे हो तो परेशानी। आपके जो इन लॉज बोलते हैं हम, ओके, उनसे परेशानी। अगर आप किसी टाइप का कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें पब्लिकेशन है या फिर कोई मास्टर डिग्री कर रहे हो आप या कोई ऊपर की पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्शन या आपका मन भटक सकता है वहां पे। हाँ, आपको एक वो कैसे कह सकते हैं कि आप जिनसे बहुत इमोशनली जुड़े हुए थे, वो इमोशन से आप थोड़ा सा बाहर निकल आओगे और वहां पे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा कि ये एक चीज से मैं बाहर आ गया या आ गई। किसी भी चीज में निवेश करने से पहली बात तो निवेश करने का ये समय ही नहीं है। और निवेश कर भी रहे हो तो आपको नुकसान होने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए क्योंकि आप वो चीज में जिसमें निवेश कर रहे हो शायद आप उसको समझ नहीं पाओगे या कोई आपको रास्ता भटका रहा है। तो इस टाइम पे निवेश ना करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बातचीत करते वक्त, वार्तालाप करते वक्त ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी ऐसे कुछ शब्द मुंह से निकल सकते हैं जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रिलेशनशिप में अपने पर्सनल रिलेशन को और अपने प्रोफेशनल रिलेशन को अलग अलग रखिए। दोनों को मिक्स करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। सेहत को लेकर के समय आपका अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों को यह समझना होगा कि आपके चौथे भाव के और आपके 7वें भाव के स्वामी होकर के बुध आपके अष्टम स्थान में बैठ रहे हैं, 8वें घर में बैठ रहे हैं। 8वां घर जो है वो मैं बता चुका हूं कि वो एक ऑकल्ट का घर है। यहां पे सडन लॉस हो सकता है, सडन गेन हो सकता है। ये पूर्वजों की प्रॉपर्टी, बिना काम किए हुए जो धन हम कभी अर्जित करते हैं उसका ये है। अब यहां पर इतना बताता हूं कि मीन राशि वालों के लिए ये समय जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ जैसा है। जैसे कि
शुरुआत में ही आप देखोगे कि आपकी शादीशुदा जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा सकती है ये चीज़ें। पैसों का तो निवेश आपको कहीं भी नहीं करना चाहिए। पैसे जाएंगे, अटक जाएंगे और पैसे आपको वापस कभी नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको लोगों से बात करते टाइम पे बहुत सॉफ्ट और बहुत नम्रता से बात करनी चाहिए, वरना ये चीज़ें आपके लिए रिश्तों को ख़राब कर देगा। बिजनेस में या जॉब में जो भी हो, उसमें भी उतार चढ़ाव बहुत देखोगे आप, और थोड़ा सा परेशानी रह सकती है। पैसों पे आपको पूरी तरह से खर्चा संभालना होगा, एक्सपेंसेस पे ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप में भी आप देखोगे तो आपकी बातों की वजह से, आपकी वाणी की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वो रिलेशन खराब कर सकते हैं। सेहत को लेकर मैं इतना बता सकता हूं कि आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना, पेशाब की जो ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो पानी पीना और अपने पेट का ख्याल रखना, खाना खाना, एक्सरसाइज करना, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो मित्रों, दोस्तों, ये था आपकी 12 लग्न, 12 राशियों के बारे में मेरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आप इस मेरे मेंबरशिप को भी ग्रहण कीजिए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलता हूं मैं आपसे इसी तरह से, जो भी कोई गोचर होगा, कोई ट्रांजिट होगा, उस तरह से, और लाइफ भी आपके साथ में जुड़ता रहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।